हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली क्लास में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जाना। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमने टॉपिक प्रकाश का क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए, जो भी है सिर्फ फिगर में ही से है, फिगर से ही आपको आप लोगों को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिगर में क्या है कि ये जो हम डाल रहे हैं ये है गया, जैसे ये वो म्यू 1 और म्यू 2, ये दो माध्यम हो गया। जैसे ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो ये जो आपतित किरण जा रही है, इसके साथ अभिलंब के साथ आपतन, मतलब आपतन कोण बनाएगी, और ऊपर क्या हो गया, अपवर्तित किरण। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है ये नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपतित किरण हम लेके जा रहे हैं, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। जैसे जैसे आपतित किरण की दूरी, जैसे कि आपतित किरण ये हो गया, इसकी दूरी आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कब यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, इस तरह बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा इधर बढ़ा, फिर 90 डिग्री हो गया, जैसे जैसे देखिए। तो कहता है जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तित किरण नीचे की ओर झुकते जाती है। जैसे ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक होता है, अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में प्रवेश करती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ जो ये दूरी है प्रकाश का, ये हो गया, क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। अब आप पूछिएगा कि सर आपतन कोण, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ ऐसे आए दिए हैं, इसको इधर भी ऐसे करके आए दे सकते थे, इसमें इधर ऐसे करके भी क्या दे सकते थे, अपवर्तन कोण का मान दे सकते थे, या आई या आप से डिनोट कर सकते थे। लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं किए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आपतित किरण में आ गया और ये हमारा अभिलंब हो गया, इसके बीच जो कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना उसे हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, अपवर्तित किरण नीचे की ओर झुकने लगती है। नीचे झुकते ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से जैसे ही अधिक होगा उस क्या होगा, वही किरण जैसे यहाँ 90 डिग्री हो गया, उसके बाद जो ये आपतित किरण गया, तो यहाँ जो आपतन कोण बना, ये उसके बाद अपवर्तित किरण तो आगे अब होने का, क्योंकि 90 डिग्री यहीं आ गया, तो ये नीचे की ओर झुक गया। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कहता है देखिए, चूंकि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो म्यू 1 से म्यू 2, यानी कि जब प्रकाश की किरण ये हो गया सघन मान लीजिए, और ये हो गया विरल माध्यम, यानी म्यू 1 से म्यू 2 में जाने, म्यू 1 से म्यू 2 में जाने में क्या होता है, आप लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। स्नेल का नियम जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन में स्नेल का नियम, यानी कि दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, उसमें दिया हुआ है साइन बटे साइन आर। अब देखिए साइन आर का मान, जैसे देखिए यहाँ 90 डिग्री हम ले लिए, 90 डिग्री या उससे अधिक होता है, क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि ऐसे कर सकते 90 डिग्री या उससे अधिक हो गया तो उसको हम वो जो हो गया क्रांतिक कोण हो गया एक तरह का। तो क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं, तो साइन आई के बदला हम साइन सी लिख दिए। अब म्यू 1 और म्यू 1 से म्यू 2 में साइन सी बटे 1 बराबर, अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 लिख दिए, फिर बराबर क्या हो गया, 1 का तो कुछ नहीं, तो साइन सी। अब देखिए प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि म्यू 2 से म्यू 1 में जाने के बाद, सॉरी दोस्तों, ठीक है, देखिए म्यू 2 से म्यू 1, अब इधर से इधर लाएंगे तो जस्ट क्या होगा, इसका हम उल्टा कर देंगे, तो 1/2 म्यू 1 हो गया। तो 1 से म्यू 1 से 2 का मान क्या होगा, 1/sin सी, यहाँ है ना 1 है, ये है म्यू 1 से 2 का मान यहाँ निकाले हैं साइन सी, यही साइन सी दे दिए, तो म्यू बराबर क्या हो गया, 1/sin सी। अब देखिए इसमें इसका जो मेन टॉपिक हो गया, क्या हो गया, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को समझना बहुत जरूरी है। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए यहाँ से हम लेके जा रहे हैं किरण को,
ई भी हो गया कि आपतन कोण ई भी हुआ, आपतन कोण ई भी हुआ। यहाँ से आते आते मतलब आपतन कोण का मान क्या कहता है, आपतन कोण का वह मान जहाँ की क्या हो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है। तो 90 डिग्री से अधिक यहाँ हो गया, तो ये जो हमारा कोण बन गया ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या उससे अधिक होता है क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों ने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जाना। उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का दिखाई देना। ठीक है, तो हीरा चमकता क्यों है इसी के बारे में जानना है, और किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये देखिए हीरा का चमकना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में आता है, और मृग मरीचिका का दिखाई देना ये भी 2 नंबर का आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि हीरा क्यों चमकता है या किसके कारण चमकता है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्या लगाइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए हीरा चमकता कैसे है, तो हीरा का अपवर्तन कितना होता है 2.42 एवं क्रांतिक कोण जो होता है वो 24.4 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हीरे के फलक, हीरा जैसे कि फलक जो उसका होता है उसको इस प्रकार तराशा जाता है कि जब जब उसके अंदर प्रकाश की किरण आपतित होती है, हीरा को इस तरह से उसको तराशेंगे कि उस पर जो आपतित किरण आती है, जब जब उसके अंदर क्या होता है प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो प्रकाश का किरण का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि हीरा के फलक को इस प्रकार काटता है कि आपतित किरण उस पर डालेंगे तो अपवर्तित मतलब अपवर्तित किरण जो गया वो क्या होगा, प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, एक तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो उसी कारण से क्या होता है, हीरा चमकता हुआ होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ा, रिफ्लेक्शन हो गया और वो चमकता हुआ नजर आएगा। अब देखिए मृग मरीचिका के बारे में जानते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में समझ रहे हैं ना, जहाँ की बालू सिर्फ हो यानी कि सिलिका हो, तो वहाँ रेगिस्तान में जलाशय होने की दृष्टि भ्रम को ही मृग मरीचिका कहा जाता है। जैसे कि मृग मरीचिका में रेगिस्तान में जो जलाशय, यानी रेगिस्तान में तो सिर्फ बालू है, लेकिन गर्मी के समय में आप लोग को वहाँ क्या देखने को मिलेगा, लगेगा कि वहाँ दूर से जैसे देखिएगा तो वहाँ लगेगा कि क्या है, पानी है। इसी दृष्टि भ्रम को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। तो दिन के समय पृथ्वी का ताप अधिक एवं घनत्व कम होता है। फिर दिन के समय क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दिन के समय पृथ्वी का ताप अधिक, यानी जब दिन रहेगा तो तापमान और सूर्य रहेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी कि ताप क्या होगा, अधिक होगा और घनत्व कम होगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जाने पर घनत्व से में घनत्व के अपवर्तनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसके कारण क्या होगा, किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब ऊपर जाएंगे घनत्व कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण उस बिंदु पर जहाँ की बालू है या जो भी वस्तु हो, क्या रेगिस्तान में तो कोई वस्तु नहीं रहेगा, वहाँ तो बालू रहेगा, तो रेगिस्तान में जो भी वस्तु हो उसका क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसे है तो इसका इमेज हम लोग के आँख में कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो उसी कारण जिस कारण उस बिंदु पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वहाँ क्या जलाशय होने की दृष्टि पर हम दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। आशा करते हैं कि आप दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।